उत्तर प्रदेश की महाभारत के रण का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लिस्ट तैयार हो चुकी है। उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग चुकी है। 3 दिन और 25 घंटे का मंथन और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने यूपी में बीजेपी की ओर से लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा दी है। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने पहले और दूसरे चरण के लिए होने वाले चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। बीजेपी की सूची में पहले चरण के 58 सीटों में 57 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए। इसके अलावा दूसरे चरण की 55 में से 48 सीटों के उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी की गई। वहीं पिछले काफी दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। फिर ये खबरें आई कि वो मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इन सब कयासों के बीच अब ये साफ हो गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज के सिराधु से चुनाव लड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर शहर, आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है। वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। श्री केशव प्रसाद मौर्य वो प्रयागराज जिले में सिराथू 251 सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। आइए सबसे पहले इस लिस्ट के कुछ अहम लोगों पर नजर डालते हैं। कैराना से मृंगांका से, शामली से तेजेंद्र सिंह नारवाल, मुजफ्फरनगर से कपिल देव अग्रवाल, लोनी से नंद किशोर गुर्जर, गाजियाबाद से अतुल गर्ग, नोएडा से पंकज सिंह, आगरा देहात से बेबी रानी मौर्य, मथुरा से श्रीकांत शर्मा। उत्तर प्रदेश के रण में पश्चिमी यूपी सबसे अहम है, क्योंकि यही पहले चरण का चुनाव है। पहले चरण के 4 दिग्गजों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, जिनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह नोएडा से चुनाव लड़ेंगे। मेरठ के सरदना से संगीत सोम, जबकि शामली से तेजेंद्र सिंह नरवाल पर पार्टी ने भरोसा दिखाया है। पश्चिमी यूपी में चुनाव के ये वो बड़े नाम हैं जिन पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। नाम हाई प्रोफाइल है और राजनीति में इनकी साख भी काफी मानी जाती है। यूपी में महाभारत के रण के पहले चरण को लेकर बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और शंखनाद भी कर दिया है। अब देखना यही है कि सीएम योगी का परंपरागत सीट गोरखपुर से ही चुनाव लड़ना और कई विधायकों के टिकट काटने से बीजेपी सत्ता की गद्दी पर फिर से काबिज होती है या नहीं, लेकिन ये तो 10 मार्च को ही साफ हो पाएगा। IANS रिपोर्ट।